नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है, जो विधाता ने हमारे ललाट पर लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। नीति शतक में राजा भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है और उस श्लोक का अंतिम पंक्ति है, यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कक्षमः। गर्भ के अंदर विधाता ने जो गर्भस्थ शिशु के ललाट पर लिख दिया उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। आज हम संक्षिप्त रूप में इसी पर बात करेंगे। गर्भ में विधाता किन चीज़ों को लिख देता है। बहुत कुछ पढ़ने के बाद मुझे पंचतंत्र में एक श्लोक मिल गया और उससे ये स्पष्ट हो गया कि विधाता ने गर्भ में क्या लिखा था। और बाद में चाणक्य नीति में भी ये श्लोक मुझे दोबारा वहाँ पर भी पढ़ने को मिला, तो उससे और मेरा जो विश्वास था वो दृढ़ हो गया। वे लिखते हैं विष्णु शर्मा जी अपने पंचतंत्र में मित्र संप्राप्ति में, आयु वित्तं च कर्मं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। अर्थात विधाता ने माँ के गर्भ में जब गर्भस्थ शिशु पल रहा होता है उस समय इन 5 चीज़ों को लिख दिया है। वे हैं आयु, अर्थात मनुष्य की जो आयु है वो भी गर्भ के अंदर ही लिख दी गई। यहाँ तक कि जो भी जीव हैं उन सब की आयु परमात्मा ने निश्चित की हुई है। कौन कितने समय तक धरती पर जीवित रहेगा यह सब निश्चित है। किसी की आयु 1 दिन की है, किसी की 2 दिन की है, किसी की 10 दिन की है, किसी की 1 महीना, 6 महीना, साल, 10 साल, कोई 100 साल जी रहा है, कोई 200 साल, 300 साल। कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी आयु इतनी लंबी है। तो सबकी आयु जो है विधाता ने निश्चित की हुई है और वह गर्भ में ही निश्चित कर दी है किस प्राणी की कितनी आयु होगी। और कुछ जो है ऐसे जीव हैं जो अदृश्य हैं, पैदा हुए और तुरंत मर गए। सबकी आयु गर्भ में विधाता ने निश्चित कर दिया। वित्तम, अर्थात मनुष्य कितना धनवान बनेगा, धन कितना कमाएगा, उसके पास कितना पैसा आएगा, यह सब भी विधाता ने गर्भ में निश्चित कर दिया है। कितना ही पुरुषार्थ कर लो, यदि भाग्य में नहीं है तो मिल नहीं सकता। और भाग्य में है तो 10 रुपये की जिन्होंने लॉटरियां खरीदी वो भी जो है 2-2 करोड़ के इनाम उन्होंने पाया। तो सब कुछ ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य जो है वो कितना धनवान बनेगा यह भी गर्भ में निश्चित कर दिया जाता है। और कर्म, उसका कर्म क्या होगा, वह पैदा होने के बाद रिक्शा चलाएगा अथवा हवाई जहाज चलाएगा। रिक्शा चालक बनेगा या पायलट बनेगा, तांगे वाला बनेगा या कार वाला बनेगा,
मोची होगा या दर्जी होगा, नाविक होगा या जुल्हा होगा, अध्यापक होगा या प्यून होगा, जो कुछ भी है राजा से रंक तक सब कुछ जो है, जो ये कर्म हैं मनुष्य क्या करेगा, यह कर्म भी गर्भ में ही निश्चित कर दिया जाता है। चौथा है विद्या। मनुष्य कितना विद्या अर्जित करेगा यह भी निश्चित कर दिया जाता है। और निधन में बचा, और अंतिम है मनुष्य की मृत्यु कैसे होगी यह भी निश्चित कर दिया जाता है। सांप के डसने से होगी या मगरमच्छ के हमले से उसकी मृत्यु होगी, या कहीं रोड पर एक्सीडेंट होगा, या बेडरूम पर हार्ट अटैक से उसकी मौत होगी, या वो आत्महत्या करेगा, या ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा करके मरेगा, या सीमा पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होगा, या मैदान में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा, ऊंचे वृक्ष से गिरकर मरेगा, या सोए सोए मरेगा, सब कुछ गर्भ में विधाता ने निश्चित कर दिया है। पंचैतानि हि सृज्यन्ते, इन 5 चीज़ों को विधाता गर्भ में निश्चित कर देता है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, इस विषय पर बहुत कुछ वाद विवाद हो सकता है, शास्त्रार्थ किया जा सकता है, और आपके मन में भी इन 5 चीज़ों को सुन करके तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे। सब कुछ हो सकता है, यह स्वाभाविक है, परंतु मैं अभी अपने विषय को यहीं पर समेटता हूँ। और आपने मेरे वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।